बहुत प्यार भरा स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आपके डिमांड के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एग्जैक्टली किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है और इंट्राडे एंटर किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूँ। कभी-कभी आपने नोटिस भी क्या होगा कि प्रीवियस कहीं पे स्विंग भी नहीं होता, लेकिन उनका रेजिस्टेंस आपको दिख जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर देखोगे ना मैं आपको एग्जैक्टली दिखाता हूँ। यहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ पे आएगा? अराउंड अराउंड कहीं यहाँ पे आ जाएगा ना कि यहाँ पर स्विंग है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक स्विंग है तो रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन इंट्राडे अंतर है ना उनका ज़रा थोड़ा-सा तरीका ना अलग है रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने का और सपोर्ट को ड्रॉ करने का, तो एग्ज़ैक्टली हम लोग सीखने वाले। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको तो नॉर्मली तो आता ही ड्रॉ किस तरीके से करना है। आप नॉर्मली भी ड्रॉ कर सकते हो, थोड़ा-सा स्लैंटिंग के अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब मैं आपको दोनों भी रास्ते बताने वाला हूँ, आपको जो सही लगे, अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग आप लोग बना सकते हो। अब देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोग मतलब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके भी आप लोग बना सकते हो कि ये रेजिस्टेंस बन गया है मेरे लिए एग्ज़ाम्पल के लिए, ये रेजिस्टेंस है। मैं आपको दिखाता हूँ एग्ज़ैक्टली। तो मान लो यहाँ पर हमने एक यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे लगाएँगे। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट चार्ट के ऊपर देखो, हम नॉर्मली सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से ड्रॉ करते हो, ये ऐसे है ना, यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। ये भी नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस है, स्लैंटिंग के अकॉर्डिंग थोड़ा-सा अलग रखना होता है, अलग ऐसा मतलब स्लैंटिंग के अकॉर्डिंग थोड़ा-सा अलग होता है। अब ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ही है। अगर मैं यहाँ पे इंडिकेटर में अगर ईएमए अगर लिख दूँगा एग्ज़ाम्पल के लिए, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, तो ये भी एक सपोर्ट की तरह ही काम कर रहा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह कि मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने सपोर्ट लिया है, ठीक है? यहाँ पे सपोर्ट लिया, आपको दिख रहा है ना, सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला गया। फिर ये रेजिस्टेंस की तरह भी काम करेगी कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, तो ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। तो ये भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह भी ये भी काम करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर पिवट पॉइंट लिख दिया, ठीक है? ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह ड्रॉ करता है, ठीक है? मतलब वर्क करता है। अब यहाँ पे भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम लोग ड्राइंग को हाइड कर देंगे ना, तो और यहाँ पे इंडिकेटर को इस तरीके से हाइड करेंगे, तो ये भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ही है। इसमें थोड़ा-सा आपको चेंजेस करना पड़ता है। जैसे कि सेटिंग में जाओगे ना, तो यहाँ पे फिबोनाची को आपको लगाना पड़ेगा। तो सेटिंग पे यहाँ पे क्लिक करो और एग्ज़ैक्टली इंट्राडे एंटर किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं ना, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ट्रेडिशनल्स ये ना यहाँ पे ट्रेडिशनल इसको बस हटा के यहाँ पे फिबोनाची कर दो। ये अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे से काम करेगा कि R1, R2 है, R3 है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको पता है। ये स्लैंटिंग के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है तो ज़्यादातर लोग बाय वगैरह करने का ट्राई करते हैं ना, तो मार्केट उनको ट्रैप करने के लिए नीचे आता है। उसी तरीके से अगर सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है, नीचे आ जाओ यहाँ पे तो सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ है छोटा-सा देखोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको सपोर्ट दिख रहा है, तो सपोर्ट का ब्रेकडाउन होने के बाद ज़्यादातर लोग सेल करने का ट्राई करते हैं, तो उनके सेल ऊपर अवेलेबल होते हैं, तो मार्केट क्या करता है, उनके सेल को हिट करने के लिए ट्राई करता है। उसी तरीके से स्लैंटिंग का यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी ट्रेड कर सकते हो, 5 मिनट के अकॉर्डिंग अभी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी अच्छे से ट्रेड कर सकते हो, मैं आपको एक्ज़ैक्टली दिखाता हूँ। प्राइस एक्शन में क्या होता है ना, थोड़ा-सा आपको समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दिक्कत क्या होती है ना पिवट में, कि यहाँ पे देखोगे ना तो अच्छे से आपको वो लगेगा कि चलो यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया, आपने यहाँ पे बाय किया, टारगेट ये हो सकता है, लेकिन मार्केट ने आपको टारगेट नहीं दिया, उल्टा आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बस दिक्कत क्या होती है ना, थोड़ा-सा ये प्रॉब्लम करता है। इससे अच्छा है कि आपको एग्ज़ैक्टली समझ में आ जाए कि ये स्लैंटिंग के अकॉर्डिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से ड्रॉ करना है और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग तो आपको आता होगा कि यहाँ पे मैंने सिंपल सा जाके यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, ड्राइंग को थोड़ा-सा हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ गया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ गया। ये आप लोग समझ सकते हो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। अब ये स्लैंटिंग के अकॉर्डिंग किस तरीके से करना है, वो हम लोग थोड़ा-सा सबको यहाँ पे रिमूव कर देंगे, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ, रिमूव कहाँ से होगा ये, रिमूव इंडिकेटर करेंगे और रिमूव ड्राइंग करेंगे। अब देखो, पहले तो मेरा जो टाइम फ्रेम होगा 5 मिनट के अकॉर्डिंग होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से ड्रॉ करना है। एक तो सपोर्ट होता है, जैसे कि रेजिस्टेंस देखो, एक होता है एक रियल रेजिस्टेंस और एक होता है फेक रेजिस्टेंस। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, रियल रेजिस्टेंस और फेक रेजिस्टेंस क्या है। अब यहाँ से एक्चुअल में वीडियो स्टार्ट हो रहा है, तो ध्यान से देखो और ध्यान से समझने का ट्राई करना। रियल रेजिस्टेंस और फेक रेजिस्टेंस में क्या होता है, रियल रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। मतलब मार्केट अगर वहां से रिजेक्शन वगैरह लेने का ट्राई करा तो रेजिस्टेंस लेके नीचे ही आएगा, ठीक है? इतना तो आ जाएगा कि आपको यहाँ पे इजीली टारगेट मिल जाएगा, ठीक, मतलब इजीली टारगेट मिल सकता है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होगा, रिस्क मैनेजमेंट क्या होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है, अभी उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। रियल रेजिस्टेंस मतलब एक्चुअल में रेजिस्टेंस जहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है। फेक रेजिस्टेंस मतलब वो कभी भी ब्रेकआउट हो सकता है। अब किस किस तरीके से फाइंड आउट करना होता है मैं आपको बताता हूँ। अभी रेजिस्टेंस और सपोर्ट में डिफरेंस क्या है देखो, एक ही लाइन है, अगर ये ऊपर से आएगा तो मेरे लिए सपोर्ट बनेगा, मतलब मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर ये नीचे से आएगा तो मेरे लिए रेजिस्टेंस बनेगा। अब यहाँ पे देखो,
एक होता है रेजिस्टेंस ए वाला, ये वर्क होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी-सी कम होती है। मैं आपको 2 रेजिस्टेंस बताता हूँ। एक रेजिस्टेंस होता है जहाँ से मार्केट शॉर्ट कवरिंग करता है। वो एक रेजिस्टेंस होता है जो कि मतलब रियल रेजिस्टेंस नहीं होता, वो कभी भी ब्रेकआउट हो सकता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ऊपर शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। शॉर्ट कवरिंग मतलब समझते हो ना, जहाँ पे शॉर्ट्स कवर होती है, मतलब जिन लोगों ने शेयर वगैरह किया उनके स्टॉप लॉस हिट वगैरह होना स्टार्ट करेंगे ना, तो शॉर्ट कवरिंग वहाँ पे होती है। तो वो रेजिस्टेंस अच्छे से वर्क नहीं होते, चार्ट के ऊपर एग्जैक्टली देखेंगे और इंट्राडे एंट्री सर किस तरह से ड्रॉ करते हैं मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूँ। ये समझ गए? और रियल रेजिस्टेंस मतलब मार्केट जहाँ से रेजिस्टेंस लेके गिरता है, ठीक है? फिर वो ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी नहीं होती, और अगर एक बार ब्रेकआउट करेगा और सस्टेन करने करेगा, तो फिर ये ऊपर ही रहेगा, ठीक है? ये होते हैं रियल रेजिस्टेंस। अब किस तरीके से ड्रॉ करना है? आ जाओ चार्ट के ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो नॉर्मली रेजिस्टेंस किस तरीके से होते हैं। अब एक तो मैं रेजिस्टेंस इसको ड्रॉ कर सकता हूँ, आपको दिख रहा है ना यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो नेक्स्ट जब मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं उसको भी रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकता हूँ। ये यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे फँसते हो आप लोग, ठीक है? अब यहाँ पे तो अच्छा दिख गया मोमेंटम कि अगर आपने यहाँ पे एसएल-एन के अकॉर्डिंग ट्रेड किया होगा तो अच्छे से यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया होगा। लेकिन कभी-कभी मार्केट क्या करता है ना कि ऊपर जाके थोड़ा-सा नीचे आता तो है, लेकिन आपको इतना प्रॉफिट नहीं दिखाएगा। अगर आपने यहाँ पे सेल वगैरह किया है ना ब्रेकआउट होने के बाद बायर्स के एसएल को टारगेट करने के लिए, तुरंत यहाँ पे आके आपको एक्सेलेरेट करेगा। तो वो क्यों होता है? आपने एक्ज़ैक्टली रेजिस्टेंस को ड्रॉ नहीं किया। अब यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे आपको एक हाई दिख रहा है और यहाँ पर भी हाई है। अब प्रॉब्लम क्या है कि मैं इस रेजिस्टेंस को पकड़ूँ या फिर इस रेजिस्टेंस को पकड़ूँ? तो आपको हमेशा याद रखना है, अगर 2 रेजिस्टेंस पास में यहाँ पर आपको दिख रहा है ये इतना डिस्टेंस है, तो आपको क्या करना है ऊपर वाले रेजिस्टेंस को पकड़ना है, और अगर डिस्टेंस ज़्यादा है मतलब मान लो यहाँ पर आपको एक हाई दिख रहा है, यहाँ पर हाई दिख रहा है, तो सिंपल से आप लोग इसको R1 कंसीडर करोगे और इसको R2। लेकिन अगर पास में है तो ये मान लो R1 है और ये R2 है, तो आप लोग क्या करोगे ना R1 और R2 को यहाँ पे पकड़ोगे, ठीक है? और R1 को कैंसिल कर दो और यही इसको रेजिस्टेंस मान लो, ठीक है? R2 को ये R1 मान लो और वही रेजिस्टेंस होगा। तो उसी तरीके से अगर आपको रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है ना अच्छे से, और स्विंग यहाँ पे हाई दिख रहा है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे पकड़ सकते हो। इसके ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो बाहर ज़्यादा काम करेंगे। कभी-कभी क्या करता है ना मार्केट, जस्ट ये अगर आपने ये रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है ना, तो जस्ट ब्रेकआउट देगा, आपको लगेगा चलो यहाँ पे बायर्स वगैरह काम करे, मार्केट थोड़ा नीचे आके आपको प्रॉफिट दिखाता है, फिर मार्केट ऊपर चला जाता है। आपने नोटिस ही नहीं किया होता कि प्रीवियस चार्ट में भी रेजिस्टेंस अवेलेबल होता है। तो बस ये मार्केट ने नीचे आके सेलर्स के सेल क्रिएट किए, फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। ये ट्रैपिंग का खेल होता है वहाँ पे। तो एग्ज़ैक्टली इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ पे इस तरीके से रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो, और यहाँ पे आपको दिखेगा कि मार्केट ने जैसे ही ऊपर गया तो मार्केट होल्ड कर रहा था। मार्केट को ऊपर जाना होता ना, ऑपरेटर को अगर मार्केट को यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है ना, वो स्टार्टिंग से भागना स्टार्ट करेगा मार्केट, ठीक है? अगर उनको लेके नहीं जाना है तो फिर मार्केट क्या करेगा, होल्ड करना स्टार्ट करेगा। होल्ड करेगा तो समझ जाओ मार्केट फिर यू टर्न ले सकता है। यू टर्न मतलब ये नहीं कि पूरा इस तरीके से आ जाएगा। यू टर्न मतलब वहाँ पे बस ट्रैपिंग होगी। इतना तो मार्केट नीचे आ सकता है या फिर ऊपर जा सकता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से रेजिस्टेंस जो वर्क नहीं होता है। ये समझ गए आप लोग? अब साइकोलॉजिकल लेवल अगर पास में है, यहाँ पे तो साइकोलॉजिकल लेवल पास में नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखो, मेरे पास अभी 2 रेजिस्टेंस यहाँ पे अवेलेबल होंगे। पहला होगा कि मैं इसको रेजिस्टेंस भी कंसीडर कर सकता हूँ और यहाँ पे 800 का लेवल इसको भी कंसीडर कर सकता हूँ। तो इस कंडीशन में आप लोग क्या करोगे ना, 800 को ही पकड़ोगे। अभी ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पे कचरा करने की ज़रूरत नहीं कि इसको भी रेजिस्टेंस पकड़ लिया, इसको भी इस तरीके से रेजिस्टेंस पकड़ लिया, ये भी रेजिस्टेंस बन गया। तो ये क्या होता है ना, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो ये आपको ही समझ नहीं आएगा। अभी ये तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अगर 1 मिनट के अकॉर्डिंग देखोगे ना, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि अगर मुझे सेल करना है तो इसका ब्रेकआउट होने के बाद सेल करूँ, या फिर इसका ब्रेकआउट होने के बाद सेल करूँ, या फिर इसका ब्रेकआउट होने के बाद सेल करूँ। तो प्रॉब्लम बहुत होगा यहाँ पे, आपको समझ ही नहीं आएगा। तो इससे अच्छा क्या है ना, एक ही रेजिस्टेंस को पकड़ो, ठीक है? ज़्यादा कचरा करने की ज़रूरत नहीं। तो अच्छा क्या है कि इसको भी निकाल दो, इसको भी निकाल दो, और ये रेजिस्टेंस से अच्छा कौन-सा रेजिस्टेंस है, 800 वाला जो कि थोड़ा-सा ऊपर आएगा यहाँ पर, ठीक है? 800 जो कि यहाँ तक आ जाएगा। तो इसको आप लोग रेजिस्टेंस पकड़ सकते हो, और सपोर्ट पकड़ना है तो आप लोग सिंपली क्या कर सकते हो, इसको सपोर्ट पकड़ सकते हो। ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है। लेकिन मैं क्या समझता हूँ, एक तो मैं यहाँ पे भी सपोर्ट ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ पर, और एक पे सपोर्ट यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकता हूँ। तो आप लोग क्या कर सकते हो, 200 का अगर लेवल पास में और एग्जैक्टली मार्केट अगर वहाँ से उठाए ना, तो उसको सपोर्ट कंसीडर कर सकते हो। तो आपके लिए ना क्या हो जाएगा ना, ज़्यादा कचरा नहीं लगेगा। आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कब बाय करना है, कब सेल करना है। जैसे यहाँ ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है। लेकिन अगर इसके नीचे अगर ज़्यादा ज़्यादा जाएगा तो आप लोग समझ सकते हो कि थोड़ा-सा बेयरिश रह सकता है। और अगर इसके अपोज़िट अगर ये मार्केट 200 के पास में रिजेक्शन लेना स्टार्ट करेगा, आपको दिख रहा है ना यहाँ पे देखो, मार्केट ने 200 के ऊपर गया ही नहीं, इसका मतलब क्या है कि सस्टेन ही नहीं कर रहा, तो फिर नीचे रह सकता है। और अगर ब्रेकआउट देगा तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग, स्लैंटिंग के अकॉर्डिंग आपको पता है किस तरीके से ट्रैपिंग करता है मार्केट। इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करें हम लोग टॉपिक ये है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से ड्रॉ करना है। अब मैं आपको एक ऐसा रेजिस्टेंस दिखाता हूँ जो बहुत फेल होता है। वहाँ पे आपकी ज़्यादा मतलब ट्रैपिंग होती है। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर उस तरीके से चार्ट होगा ना,
तो ये देखो, ये वाला आपको दिख रहा है ना, ये रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पे आप लोग कहीं पे उल्टा सीधा करने का ट्राई करोगे ना, तो फिर यहाँ पे ज्यादा ट्रैपिंग होती है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस होते हैं ना, अगर ब्रेकआउट हो गए तो ब्रेकआउट हो सकते हैं। ये रेजिस्टेंस देखो, यानी ये रेजिस्टेंस है, मान लो कि मार्केट इस तरीके से गिर रहा है और यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है, तो ये अलग ही रेजिस्टेंस, मार्केट यहाँ से गिर रहा है तो किसी ने पैसा लगाया होगा, लेकिन ये आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है ना, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होने की प्रोबेबिलिटी होती है। देखो मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। अगर हम लोग थोड़ा सा इसको रिमूव कर देंगे, इसको भी रिमूव कर देंगे, इसको भी रिमूव कर देंगे, आप देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है ना, कि इसके नीचे क्या होगा, बहुत से लोगों ने सेल करके बैठे होंगे। बहुत से लोग क्या करे, क्या क्या करके बैठे हुए होंगे, सेल करके, मतलब जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे कहीं पे भी यहाँ पे सेल किया होगा ना, वो लोग अभी तक नहीं निकले। तो उस कंडीशन में क्या होता है ना, ये रेजिस्टेंस होता है ना कभी तो ब्रेकआउट होगा, और ब्रेकआउट होगा तो वन साइड मोमेंटम करता है मार्केट, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट होगी वहां पे। तो ये आपको दिख रहा है ना, ये शॉर्ट कवरिंग का नतीजा है। शॉर्ट कवरिंग, अब इसके ऊपर भी अगर हम लोग वीडियो बना सकते हैं, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो यहाँ पे ज्यादा मोमेंटम आपको मिल सकता है, क्योंकि मार्केट ट्रैप कर सकता है। और एक बार अगर सस्टेन करेगा 200 के लेवल के पास में ऊपर, सॉरी 20 के ऊपर वगैरह, तो फिर मार्केट ऊपर ही रहेगा। जैसे 200 का लेवल तो बहुत नीचे हो गए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर अभी 200 का लेवल नहीं है। देखो यहाँ पर है 200 का लेवल, सॉरी भूल गया मैं। यहाँ पे आपको दिखेगा 49,200, तो इसके ऊपर अगर रहेगा ना तो फिर रह सकता है, क्योंकि वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट होगी, और शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट होगी ना तो फिर मार्केट और ऊपर जा सकता है। यहाँ पे ज्यादा ऊपर गया है देखो, तो ये होती है शॉर्ट कवरिंग। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, एक तो ये वाला रेजिस्टेंस भी है और ये भी रेजिस्टेंस है। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये रेजिस्टेंस है ना ब्रेक हो सकता है, क्योंकि सेलर्स लोग काम कर रहे हैं ना, तो कभी ना कभी तो मार्केट ब्रेकआउट देगा ही। लेकिन ये रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ जो किया है ना, उसका ब्रेकआउट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वहां पे ज्यादा पैसा लगा के मार्केट को नीचे कोई ना कोई तो लेके आया होगा। ये रेजिस्टेंस क्या है ना, कि इसके ऊपर एसएस पड़े तो ब्रेकआउट कभी भी हो सकता है, इसके ऊपर भी एसएस पड़े, ये भी ब्रेकआउट हो सकता है। लेकिन प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग इसकी ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इस एज कम्पेयर टू ये वाला रेजिस्टेंस। समझ गए आप लोग। और इंट्राडे एंटर सर है ना, कि इसी तरीके से रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं, वो देखेंगे प्रीवियस हाई कहाँ पे। जैसे कि ये मैंने आपको एग्जांपल बताया ना, जैसे मैं आपको और एक एग्जांपल दिखा दूं। जैसे मान लो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक आपको हाई दिख रहा है, मतलब मैं इसको भी रेजिस्टेंस, एज अ रेजिस्टेंस कंसीडर कर सकता हूँ। लेकिन इंट्राडे हंटर जो सर है ना, कंसीडर किसको करेंगे, इसको रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल पास में है ना। तो अगर इसके ऊपर जाएगा तो फिर मार्केट हो सकता है मोमेंटम में चला जाए, और ये आपको मुंह दिख रहा है, ये जैसे मैंने आपको कहा ना कि ये पैसा लगा के किसी ने मार्केट को नीचे लेके आए हैं। अगर ये वीक होंगे तो मार्केट इसके ऊपर चला जाएगा, किसके ऊपर, 49,000 के ऊपर। अगर इसके नीचे रहेगा तो आप लोग समझ सकते हो कि फिर मार्केट में बेरिशनेस है। इस तरीके से आपको समझना पड़ता है कि यहाँ पे अगर किसी ने पैसा लगाया होगा और मार्केट अगर यहाँ तक आ रहा है, अगर ये 49,000 के ऊपर चला जाएगा तो ये वाला जो सेल है ना थोड़ा सा वीक बन चुका है, फिर मार्केट ऊपर जा सकता है अगर ये पोजीशन को स्क्वायर अप करना स्टार्ट करेंगे तो। और इंट्राडे हंटर है ना, इसी तरीके से ड्रॉ करते हैं। उनका आप लोग देखोगे कि कभी कभी आपको दिखेगा कि रेजिस्टेंस से एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लेके मार्केट गिर गया नीचे। तो ये क्यों होता है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि प्रीवियस हाई कहाँ पे है, साइकोलॉजिकल लेवल पास कहाँ पे। तो साइकोलॉजिकल लेवल के अकॉर्डिंग उनका सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ होता है। साइकोलॉजिकल लेवल मतलब एग्जैक्टली ये नहीं कि 000, 200, 800। साइकोलॉजिकल लेवल मतलब जिसके अगर ऊपर जाएगा तो सेल को दिक्कत हो सकती है। मतलब अगर ये जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा, उनको दिक्कत कब होगी, अगर मार्केट यहाँ पर आए उनको दिक्कत नहीं होगी। उनको दिक्कत कब होगी, जब मार्केट इसके ऊपर जाएगा ना, तब उनको दिक्कत होना स्टार्ट होगी। तो इंट्राडे हंटर सर है ना, इसको रेजिस्टेंस कंसिडर करेंगे, ना कि इसको रेजिस्टेंस कंसिडर करेंगे। तो अगर इसके नीचे रहेगा तो फिर हो सकता है नीचे ही रहे। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। ये मैंने आपको रेजिस्टेंस के ऊपर बता दिया। सपोर्ट का भी आप लोग समझ सकते हो, इसका अपोजिट पूरा। अगर सपोर्ट के ऊपर भी वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो, सपोर्ट किस तरीके से ड्रॉ करना है मैं आपको बता दूंगा। सपोर्ट का भी कुछ मतलब कुछ अल्ट्रा कुछ मतलब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सपोर्ट भी सेम इस तरीके से ड्रॉ होगा, इसका अपोजिट पूरा मैं आपको बताता हूँ, फिर हम लोग वीडियो को एंड करेंगे। सपोर्ट एक तो मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, ये सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, और 800 का भी सपोर्ट है। तो सपोर्ट अगर आपको सपोर्ट ड्रॉ करना है तो ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। लेकिन बेरिशनेस आप लोग ज्यादा कब कंसिडर कर सकते हो, जब मार्केट एक लेवल के नीचे चला जाए, ये वाला लेवल है ना, इसके नीचे चला जाए। अब मैं कंसिडर करते समय किस तरीके से कंसिडर करूंगा, जिन लोगों ने यहाँ पे किसी ने तो सेल किया होगा, अगर मार्केट एक लेवल के ऊपर चला जाएगा तो उनको दिक्कत होना स्टार्ट होगी। कौन सा लेवल होगा वो, 500 का लेवल होगा, जो कि हम लोग कहीं यहाँ पे मार्क करेंगे। 48,500 तो बहुत दूर होगा, चलो 200 का भी लेवल पास में, 300 का भी लेवल पास में, 200 का पकड़ लो, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 200 का लेवल पकड़ लो यहाँ पे। तो मार्केट ने पहले तो क्या किया, 200 से रिजेक्शन लेके गिराई। अब ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है भाई लोग, 1 मिनट के अकॉर्डिंग देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको दिखाई देता हूँ, 1 मिनट रुको बस।
1 मिनट के अकॉर्डिंग देखोगे ना, आपको एग्ज़ैक्टली समझ में आ जाएगा कौन-सा चार्ट था वो। सपोर्ट सेम ही तरीका है, सपोर्ट को ड्रॉ ड्रॉ करने का भी सेम तरीका है और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने का भी सेम तरीका है। तो मैंने यहाँ पे क्या फाइंड आउट किया कि मार्केट इस तरीके से गिर रहा था स्पीड से, और 200 के अगर ऊपर जाएगा और 800 के नीचे जाएगा तो मैं समझ सकता हूँ सेलर बहुत हावी है, 800 के नीचे जाता तो। लेकिन मार्केट ने 800 के ऊपर होल्ड करना स्टार्ट किया, मतलब बायर अभी स्ट्रेंथ में, और बायर स्ट्रेंथ में, और मार्केट ने एग्जैक्टली 200 से रिजेक्शन लिया है। 200 का लेवल कहीं यहाँ पे आ जाएगा, तो 200 से रिजेक्शन लिया है ना मार्केट ने, तो सेलर्स के एसएल ऑटोमेटिकली ऊपर क्रिएट हो जाएंगे। तब इनके एसएल को टारगेट करने के लिए आप लोग मोमेंटम बना सकते हो, मतलब एक मूव कैप्चर कर सकते हो वहां पे वो बाइंग साइड के लिए। तो यहाँ पे देखना क्या होगा, एक तो रेजिस्टेंस पास में है क्या, सेलर यहाँ पे बैठे हुए हैं क्या, और दूसरा समझना पड़ेगा बायर पावरफुल, मतलब बायर्स के पास में अभी भी पावर है कि नहीं। अगर इतना बड़ा मोमेंटम आके भी मार्केट अगर 800 का ब्रेकडाउन नहीं कर रहा है, मतलब बायर्स के पास में पावर है, और अगर इस तरीके से कंसोलिडेशन करके ऊपर जा रहा है मार्केट, तो प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट में जो बायर्स है ना, जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया, फिर से क्वांटिटी को एड ऑन करे और मार्केट को ऊपर लेके जाए। इस तरीके से आप लोग सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हो, जो कि इस तरीके से 800 वगैरह होगा। और रेजिस्टेंस किस तरह से ड्रॉ करना है ये भी मैंने आपको बता दिया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोग फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी ड्रॉ कर सकते हो, फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी ड्रॉ कर सकते हो। वहाँ पे तो कोई मतलब सीन ही नहीं कि 0.5 का जो लेवल होगा ना, वहाँ पे आप लोग डायरेक्टली सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। ये वाला जो लेवल होगा ना 50% का, ये अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, ये भी कंसिडर कर सकते हो आप लोग। और ये सॉरी, हमारा इंडिकेटर के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, पीरियड के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, और ये सलंटिंग के अकॉर्डिंग भी मैंने आपको बता दिया। इतना ही नॉलेज काफ़ी नहीं होता, आपको ये समझना पड़ता है मेजर रेजिस्टेंस को किस तरीके से ड्रॉ करना होता है, माइनर रेजिस्टेंस को किस तरीके से ड्रॉ करना होता है, माइनर सपोर्ट को किस तरीके से ड्रॉ करना होता है, और मेजर सपोर्ट को किस तरह से ड्रॉ करना होता है। और उसमें भी अलग पॉइंट होता है कि इंट्राडे एसएल को किस तरीके से टारगेट करना होता है, पोजिशनल एसएल को किस तरीके से टारगेट करना होता है। टारगेट का तो बाद में होगा, आपको पहले तो फाइंड आउट करना सीखना पड़ेगा, तब जाके उनके एसएल को टारगेट कर सकते हो। जो मेंबर्स होंगे उनको पता होगा कि इंट्राडे एसएल को किस तरीके से टारगेट करना होता है और पोजिशनल एसएल को किस तरीके से टारगेट करना होता है। तो अगर आपके दिमाग में कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोग मुझे आके डायरेक्टली इंस्टाग्राम के ऊपर पूछ सकते हो। जो भी आपके दिमाग में कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है कि मुझे ट्रेडिंग के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? आपके दिमाग में कुछ भी क्वेश्चन चले, आप लोग मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करो। और जो इंस्टाग्राम की आईडी है ना भाई लोग, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक डाल दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक है ना, उसके ऊपर क्लिक करो और मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करो। मैं आपको जो भी आपका प्रॉब्लम वगैरह होगा ना, वो सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। एसल हंटिंग एक दिन का खेल नहीं है, आपको सीखते रहना पड़ेगा कि हर दिन चार्ट अलग होता है, तो आपको अलग-अलग तरीके से ट्रेडिंग करना पड़ेगा, और आपको समझना पड़ेगा एग्जैक्टली किस तरीके से टारगेट करना होता है। तो और जो सिक्स सर्कल वाली जो वीडियोज़ है ना, जो भी लोग मेंबर्स हैं, जो लोग देख रहे हो भाई, सिक्स सर्कल वाली जो वीडियोज़ है उसको बार-बार देखो। जब तक आप लोग नहीं समझोगे ना, तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो बार-बार वीडियो को देखो, हर बार कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। जो लोग मेंबर्स होंगे उनको पता होगा। अभी अगर आपको दिमाग में कुछ भी प्रॉब्लम चले भाई लोग, जो भी देख रहे हो ना मुझे, कुछ भी प्रॉब्लम चले, अपने लॉस क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा, और कुछ भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, फिर कुछ भी हो रहा है, तो आप लोग मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करो। जो भी आपका प्रॉब्लम होगा ना, उसको मैं सॉल्व करने का ट्राई करूंगा, 100% सॉल्व करूंगा भाई लोग, ठीक है? अभी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि आपको क्या अच्छा लगा है। और आपने कमेंट किया था सपोर्ट रेस्पॉन्स के ऊपर वीडियो बनाओ, इस वजह से मैं बना रहा हूँ, और आपको सीखने को भी बहुत मिला होगा। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हो, और जो भी आपकी फैमिली फ्रेंड है उनके साथ भी वीडियो को शेयर करो, ताकि उनको भी फ्री के नॉलेज से कुछ सीखने को मिले। और जाते जाते मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ के जाता हूँ। अभी मैं थोड़ा सा आपको अलग क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लो कि ये इंडेक्स का चार्ट नहीं है, स्टॉक का चार्ट है, ठीक है? स्टॉक का चार्ट है। अब मान लो मार्केट इस तरीके से डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में, और मार्केट ने एक होल्ड करना स्टार्ट किया है, होल्ड करना स्टार्ट किया है। अभी आपको दिख रहा है ऊपर एक रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट अवेलेबल है। अब मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है यहाँ पर, कंसोलिडेशन कर रहा है मार्केट, ठीक है? और मार्केट अभी यहाँ पर है। अब यहाँ पे क्या करोगे आप लोग? बाय करोगे फिर सेल करोगे? आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट ने भी होल्ड करना स्टार्ट किया है, यहाँ पे भी होल्ड कर रहा है, यहाँ पर भी होल्ड कर रहा है, यहाँ पर भी होल्ड कर रहा है। अब मान लो यहाँ पे 11 बज चुके हैं, अब यहाँ पे मार्केट है। अब यहाँ पे आप लोग कॉल साइड पोजीशन बनाओगे, मतलब बाय करोगे फिर सेल करोगे, इतना बता दो मुझे। कमेंट सेक्शन में इसका रीजन भी लिखना कि क्यों बाय करना है, क्यों सेल करना है, ठीक है? तो जिन लोगों ने भी कोहिनूर मेंबरशिप या फिर कोहिनूर रॉयल मेंबरशिप लिया, आप लोग मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करो, वहीं पर ही आपको प्राइवेट ऑर्डर्स का एक्सेस मिलेगा भाई लोग। और इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करो, इंस्टाग्राम के आईडी में डिस्क्रिप्शन अंदर मैं लिंक डाल दूंगा, लिंक के ऊपर क्लिक करो, मुझे मैसेज करो, फिर मैं आपको प्राइवेट ऑर्डर्स का एक्सेस सेंड कर दूंगा भाई लोग। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इन दो वीडियो में से एक वीडियो के ऊपर क्लिक करके अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हो। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।